6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज इस बड़ी खबर से करेंगे, पाकिस्तान एशिया कप के मैचेस खेलेगा या नहीं, फैसला चंद ही घंटों में हो जाएगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कल होने वाला मैच मंसूख होने का इम्कान है। एशिया कप के हवाले से पीसीबी जल्द फैसला करेगा। चेयरमैन पीसीबी की हुकूमती अहदेदारान से मुलाकातें जारी हैं। मौसी नकवी हुकूमत से मुशावरत करने के बाद हतमी फैसला कर देंगे। ज़राए के मुताबिक पीसीबी मैच रेफरी को टूर्नामेंट से हटाने के मौके पर सख्ती से कायम है। मुतालिबा ना मानने पर पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगा। दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई है। टीम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आज शाम 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी। ज़राए का कहना है कि सूरत हाल तब्दील हुई तो रात 9 बजे होने वाली प्रैक्टिस भी मंसूख कर दी जाएगी। एशिया कप में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। भारत का नफरत अंगेज और गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान में भी पहुंच गया है। पाकिस्तान ने बिला जवाब भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। मोदी हुकूमत और हिंदुत्व नजरिए को बुरी तरह से शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मुल्की सियासी सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करें तो पीटीआई ने 40,000 दहशतगर्दों को सूबे में बसाया। तहरीक इंसाफ ने हमेशा कलअदम टीटीपी का मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शोहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए। पीटीआई का कोई अहदेदार भी शोहदा के घर नहीं गया। 50,000 जाने के बाद भी आप दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में साथ दे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकीन मलिक कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का इशू है। हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने खुद पार्टी में ग्रुप बंदी का एतराफ़ किया है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से या सूबे की जो लीडरशिप है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से कोई भी इंसान शरीक नहीं हुआ, कोई भी बंदा शरीक नहीं हुआ बाशमूल CM KPK के। और ये जिम्मेदारी थी उनकी, बस ये थे एक सूबे का एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, सूबे का चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अगर चलें बिलफर्ज जनाजे में नहीं भी शामिल हुए तो शोहदा के घरों में तो कम अज़ कम जाके उनके साथ ताज़ियत करते, उनके साथ अफसोस का इजहार करते, उनकी जो एक इजहार यकजहती है वो कम अज़ कम करते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बिल्कुल वो वहाँ पे ना तो उनके घरों में गए, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन से बंदा गया, ना कोई उनकी जमात से बंदा गया, ना कोई उनकी सूबे की कोई भी अहदेदार था PTI से या सूबे की हुकूमत से, तो वो वहाँ पे बिल्कुल उन्होंने जाना गवारा नहीं समझा। पीटीआई के सीनियर रहनुमा काजी अनवर अपनी ही क़यादत पर फट पड़े। कहते हैं अली अमीन गंडापुर फौजी शोहदा के जनाजों में शिरकत उसको करनी चाहिए थी। मुझे मालूम होता कि फ़ौजी जवानों के जनाजे हैं तो मैं अपनी टांगें खींच कर पहुँच जाता। जब कोई फ़ौजी बच्चा मारा जाता है तो मैं भी रोता हूँ। अली अमीन गंडापुर हमारे वज़ीर आला हैं और सोशल मीडिया पर उनको गद्दार कहा जाता है। अगर वो गद्दार हैं तो उनकी हुकूमत की क्या अहमियत रह जाती है। मैं PTI की क़यादत से मुतमईन नहीं, अवाम कैसे मुतमईन होंगे। अली अमीन गंडापुर हमारा चीफ मिनिस्टर, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे कभी उसको गद्दार कहा जाता है जी। अगर वो गद्दार है तो उसकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी, वो हुकूमत कैसे करेगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो गद्दार वो वहाँ पे PTI की हुकूमत है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI के हुक्म पर 27 सितंबर को पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा अवामी पावर शो करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ जलसा नहीं बल्कि अवामी रेफरेंडम होगा। पूरा पेशावर एक आज़म, एक जिदोजहद और अवामी ताकत का गवाह बनेगा। सैलाब की तबाहकारियों पर बात करें तो दरियाए सिंध में सैलाब ने गुम्बट के इलाकों में तबाही मचा दी है। सैलाबी रैलों से कच्चे का इलाका डूब चुका है। सैकड़ों देहात, 47 स्कूल, 5 थाने भी सैलाब की लपेट में आ गए। अहले इलाका का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए कोई रिलीफ कैंप कायम नहीं किए गए। मेडिकल कैंप तो लगा दिए गए मगर वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते ज़ेर आब आ चुके हैं।
सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से हिफाजती बंदों पर पानी का दबाव बढ़ गया है। गम्बट में कच्चे का इलाका पानी में डूब गया। सैलाब से अब तक गम्बट में सैकड़ों देहात, 47 स्कूल, 5 थाने और सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। कच्चे की सैकड़ों राब्ता सड़कें भी पानी में डूब गयी। अहले इलाका को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना है इंतजामिया की जानिब से कहीं भी लोगों और मवेशियों के लिए कैंप्स कायम नहीं किए गए। हमारे इलाके में 25 अगस्त से सैलाब आया हुआ है। हुकूमत की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम, ना ही रिलीफ रेस्क्यू टीम और ना ही मेडिकल टीम भेजी गई है। हमारे जो खड़ा फसल थे, गन्ने का, कपास का, तिल का, वो नुकसान हुआ है। सैलाब के बाइस कच्चे में डायरिया, खारिश समेत झील की मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। सैलाब मुतासरीन का कहना है मेडिकल कैंप तो लगाए गए हैं मगर वहाँ तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू करने के लिए कोई टीम नहीं आई। गम्बट के सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सैलाब मुतासरीन और माल मवेशियों की महफूज मकामात पर मुंतकली में उनकी मदद की जाए। कैमरा टीम के साथ फरहान बलोच, न्यू न्यूज, गम्बट। अभी अहम खबर है, पाकिस्तान की पहली जामे वीट पॉलिसी बनाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत का अमल शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन की मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन के लिए अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश किया है। इस मुलाकात के बारे में मज़ीद तफसीलात लाहौर से हमारे नुमाइंदे वकास गौरी से हम जानते हैं। वकास, बताइएगा, मुलाकात में वीट पॉलिसी बनाई जा रही है, कितना रिलीफ मिलेगा किसानों को और आवाम को, क्या मिलेगा इससे? आज बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मदिया ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर पर सनतो पैदावार राना तनवीर हुसैन ने मरियम नवाज से मुलाकात की। इस मुलाकात में वीट पॉलिसी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आइंदा साल जो है वो सैलाब की सूरत हाल के बाद गंदम के ज़खायर बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर भी किया गया। वेट मैनेजमेंट और रोड मैप के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इकदाम से आगाह किया। ये वीट पॉलिसी जो है इसको फाइनलाइज करने के लिए बड़ी अहम मुलाकात है। राना तनवीर हुसैन इस मुलाकात में मरियम नवाज के सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इकदाम को भी सराहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास। और उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से तवानाई के शोबे की मारूफ चीनी कंपनी वोल्टाई पावर के वक्त की मुलाकात हुई। पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादल ज़राए में सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल किया गया। वक्त ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सोलर एनर्जी के शोबे में मौजूद वसी इम्कानात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि तवानाई के मुतबादल और माहौल दोस्त ज़राए अपनाए बगैर तेज़ रफ्तार तरक्की मुमकिन नहीं। ऐसे इक़दाम से न सिर्फ तवानाई की ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला भी किया जा सकेगा। बिलावल भुट्टो ने बताया कि सूबा सिंध की हुकूमत पहले ही शमसी तवानाई के अहम मनसूबे शुरू कर चुकी है। इस मुलाकात के दौरान सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर बराए तवानाई नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। इसराइली जारहियत की बात करें, इसराइली फ़ौज ने गज़ा शहर में ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। फ़िज़ाई बमबारी के बाद इसराइली फोर्स टैंक के साथ गज़ा में दाखिल हो गई है। 24 घंटों में इसराइली हमलों से 3 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हज़ारों लोग गज़ा शहर से दूसरे इलाकों की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं, ताहम बहुत से लोग अपने शहर को छोड़ने पर तैयार नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने ऑपरेशन की तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइल ने गज़ा शहर में ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब हमारे पास मुआहदे के लिए सिर्फ चंद दिनों या हफ्तों का वक्त रह गया है। इसराइली वज़ीर आज़म की दुनिया को धमकी, कहते हैं लोगों के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो इसराइल का एक टुकड़ा है। मगरबी मकबूजा में बहुत बैतुल मक़दस में अमेरिकी कांग्रेस के वक्त से भी मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि जो भी मोबाइल फ़ोन का मालिक है वो बुनियादी तौर पर अपने हाथ में इसराइल का एक टुकड़ा उठाए हुए है। इस दौरान नेतन्याहू ने इसराइल की अद्वियात, हथियार और फ़ोन बनाने की सलाहियत को सराहा। इससे पहले इसराइल लबनान में पेजर धमाकों से अपने मुखालिफिन को निशाना बना चुका है, जिसमें मुतअद्दिद लोग जाँ बहक और ज़ख्मी हुए थे। इसराइली हमलों की सिर्फ मजम्मत ही काफ़ी नहीं, वाज़े लाहे अमल देना होगा। इसराइल का कतर पर हमले का कोई जवाब नहीं। दुनिया को सहयोनी रियासत का रास्ता रोकना होगा। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी से वाज़े है कि वो अमन नहीं चाहता। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। वक्त आ गया है कि गज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहते हैं सलामती काउंसिल में अब इस्लाहात होनी चाहिए। पाकिस्तान किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहा।
भारत से कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। किसी छोटे या बड़े मुल्क को पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को चैलेंज करने नहीं देंगे। मुस्लिम ममालिक का दबाव काम कर गया, इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर का कहना है कि कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। ट्रंप ने हमास पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो यरगुमारियों को मार देंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए अवार्ड्स मिलने चाहिए। जुमे के रोज़ चीनी सदर से बात करूंगा। आज मेरे हुक्म पर अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फिजाई हमला किया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। एहतजाज के नाम पर पेशावर मुजाहिरीन जलाओ घेराव में मुलव्विस हैं। कुछ दीगर खबरों की बात करें तो 1 जनवरी 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी। तहाइफ वसूल करने वालों में सदर, वजीर आजम, नायब वजीर आजम, वजीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और दीगर शामिल हैं। डिवीजन ने रिकॉर्ड जारी कर दिया है। तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा, तखमीना लगाने का अमल जारी है। रिपोर्ट देखिए। डिवीजन के रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर जरदारी समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम को कीमती तहाइफ दिए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी तहाइफ वसूल करने वालों में शामिल हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर इक्तसादी अमूर अहद चीमा, चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद, चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल और दीगर अहम शख्सियात को भी मुख्तलिफ तहाइफ मिले। तहाइफ में डेकोरेशन पीसेज, गड़ियाँ, बरकी गाड़ियाँ, रेडीमेड कालीन, बेडशीट, चाय नमाज, टी सेट, काफी सेट और दीगर अशिया शामिल हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन FBR ने वजीर आजम को खुसूसी शील्ड भी पेश की। काबीना डिवीजन का कहना है कि जनवरी ता जून 2025 के दौरान वसूल किए गए तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा करवा दिए गए हैं और इनका तखमीना लगाने का अमल जारी है। इससे कबल हुकूमत तोशाखाना का रिकॉर्ड 2002 से 2024 तक अवाम के सामने पेश कर चुकी है, जबकि 1997 से 2001 का रिकॉर्ड भी जारी किया जा चुका है। जाली डिग्री केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम करने से रोकने का हुक्म बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर अली औसाफ अदालती मुआवन मुकर्रर, चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तुरबत जिला केच में करोड़ों रुपए की डकैती, बैंक की 2 गाड़ियों से 22 करोड़ रुपए लूट लिए गए। ज़राए इंतजामिया के मुताबिक डकैती का वाकया कुडान के इलाके में पेश आया है। बीजेपी अपनी मर्जी से गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रही है। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहा, पाकिस्तान से एक फनकार के पुराने मुआहदे पर फिल्म बंदी की गई थी, लेकिन फिल्म की रिलीज़ को गद्दारी करार देकर रोक दिया गया। भगवंत सिंह मान ने सवाल उठाया कि अगर मैच खेलने में और कोई हर्ज नहीं तो फिर फिल्म या फनकारों को निशाना क्यों बनाया जाता है। उन्होंने इंकशाफ किया कि कल के मैच के प्रोड्यूसर चूंकि अमित शाह के बेटे थे, इसीलिए उन्हें नुकसान नहीं होने दिया। जनूबी एशिया में कशीदगी के इस माहौल में शाहिद आफरीदी का अमन का पैगाम ताज़ा हवा का झोंका है। उन्होंने इंतहा पसंद सोच को तर्क करके तरक्की पसंद सोच अपनाने पर जोर दिया। ये पैगाम भारतीय अवाम के मुफाद में है जो बरसों से जंगी माहौल का नुकसान उठा रहे हैं। शाहिद आफरीदी ने कहा कि भारत में आम लोग महंगाई, आदम तहफ़्फ़ुज़ और बेयकीनी से तंग आ चुके हैं। बदकिस्मती से बाज़ मीडिया चैनल्स ने पैगाम पर बात करने के बजाय पैगाम रसा को निशाना बनाया। गोदी मीडिया ने शाहिद आफरीदी की नीयत को शक की निगाह से देखा। ये रवैया न सिर्फ गैर तामीरी है बल्कि अवाम के मुफादात के खिलाफ भी है। लाखों भारतीय शहरी अब जंग नहीं बल्कि तालीम, सेहत और रोज़गार चाहते हैं। अगर दोनों ममालिक में अमन कायम हो तो सयाहत, तिजारत और अवामी राब्ते फ़रोग़ पा सकते हैं। गजा शहर पर इसराइली फ़ौज के शदीद और मुसलसल हमलों की ज़द में इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाई का दायरा भी वसी कर दिया। आज अलसुब से अब तक सिर्फ फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 62 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल की तकरीबन 2 साल से जारी जंग नस्ल कुशी है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसराइली जंग में अब तक 64,964 फ़लस्तीनी शहीद, 1,65,312 ज़ख्मी हो चुके हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स, इसके 4 रिपोर्टर्स और पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। ट्रंप ने कम से कम $15 अरब हर्जाने का दावा भी किया है। उनका मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ शाया होने वाली रिपोर्ट्स और किताब ने उनकी शोहरत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इस मुकदमे में न्यूयॉर्क टाइम्स के मुतादिद मज़ामीन और एक एडिटोरियल का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप सदर के मनसब के लिए अहल नहीं। मुकदमा फ्लोरिडा की अदालत में दायर किया गया है। इस बुलेटिन से इतना ही।